नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम जिनका भी पार्ट 2 का है जूलॉजी सब्सिडरी है बच्चों। जूलॉजी जिनका भी सब्सिडरी में है तो सब्सिडरी वाले का इस बार तो जूलॉजी पिछले बार भी और इस बार भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा। और आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा तो ऑब्जेक्टिव कुछ जूलॉजी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर का जूलॉजी का तो हम पिछले साल का 2020 का वीडियो तो अपलोड कर ही दिए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन डाल दिए हैं, वो भी करेक्ट आंसर के साथ डाले हैं। दूसरे की तरह ये नहीं कि सीधे जो भी आंसर लगा का है वो डाल दे, नहीं बच्चों, आपके पास हम करेक्ट आंसर के साथ वीडियो रेफरेंस में भी वहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं कि रेफरेंस में उसका आंसर प्रूफ क्या होगा वो सब दिखा है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम कुछ जो सिलेबस को देखते हुए, आपके सिलेबस को देखते हुए कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हुए सब्सिडरी पेपर के लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो जाए, आपका नॉलेज भी बढ़े, इसलिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बिना टाइम लैप्स के भी शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। पहला क्वेश्चन है टाइफाइड किसके द्वारा कॉज्ड होता है। तो आप सभी जानते हैं कि टाइफाइड एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइपिमोरियम, उससे कॉज्ड होता है। तो बी ऑप्शन सही है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला। सेकेंड है HIV क्या है। तो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है वो क्या है, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। किस प्रकार का है बच्चों, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, बी ऑप्शन सही है इसका भी। थर्ड है एन ऑटो इम्यून डिजीज इज, इसमें से हीमोफीलिया, एड्स, माइस्थेनिया ग्रेविस और अस्थमा, इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज कौन है। तो आप सभी जानते हैं हीमोफीलिया, जेनेटिक्स यदि आप पढ़े होंगे तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को पढ़ाया जाता है। वो क्या है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, वो सेक्स क्रोमोजोम के कारण, सेक्स क्रोमोजोम पर होता है ना बच्चों। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर है कौन, हीमोफीलिया। एड्स तो जानते हैं वायरस के कारण होता है, तो ये कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो सी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन है हमारे पास अस्थमा तो जानते हैं क्या होता है, अस्थमा होता है एलर्जी के कारण। ठीक है, तो सी ऑप्शन ही सही है। यदि आपके पास हो सकता है किसी का आंसर नहीं पता हो, लेकिन बच्चों अगर सभी के बारे में जानते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है, एड्स क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, तीनों को यदि आप रिजेक्ट कर दिए तो जो बचा हुआ माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में यदि आपको पता भी नहीं हो तो तीन को अगर रिजेक्ट कर दिए तो आपका एक आंसर तो सही हो जाएगा बच्चों। तो ये भी एक अच्छा तरीका है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का। तो इसी प्रकार का हम और आगे बताएंगे, आइए देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एन ऑटो इम्यून डिजीज़, फिर से वही क्वेश्चन है, इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज़ कौन है। तो बी लिम्फोसाइट, हीमोफीलिया या माइस्थेनिया ग्रेविस। तो माइस्थेनिया ग्रेविस ध्यान ही रखिए, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। और माइस्थेनिया ग्रेविस क्यों ऑटो इम्यून डिजीज़ है बच्चों, क्या होता है, हम एक मिनट आपको बता देते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में चूंकि आया है तो थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। देखिए बच्चों, ऑटो इम्यून डिजीज़ किसको कहते हैं, तो जैसे हमारे पास जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है ऑटो इम्यून डिजीज़, हमारे इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में। लेकिन जब इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो अपने ही सेल को मारने लगता है, खुद के सेल को मारने लगता है, सेल्फ सेल को, उसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है इसमें क्या होता है, सीवियर वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा आपको, लीवर सेल पे इसका एंटीजन काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एन इम्यून डिजीज विच इज इन बॉडी डिस्ट्रॉय, इन विच बॉडी डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड। एक ऐसा इम्यून डिजीज में से बॉडी थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करता है, वो कौन सा है। तो वो है बच्चों हाशिमोटो डिजीज। जो हाशिमोटो डिजीज एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें क्या होता है, जो हमारा बॉडी है, हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, खुद थायराइड ग्लैंड को ही मतलब डिस्ट्रॉय करने लगता है, इसको एक प्रकार से उसको ख़त्म करने लगता है। सिक्स्थ है ए ड्रंक पर्सन हैज़ इल इफेक्ट द अर्लीस्ट ऑन विच ऑफ द ब्रेन। कि अगर कोई मान लीजिए आदमी पी लिया है, दारू पी लिया है, तो सबसे पहले उसका ब्रेन का कौन सा पोर्शन अफेक्टेड होगा, तो सेरेब्रम, सबसे पहले सेरेब्रम होता है बच्चों अफेक्टेड। लेकिन अगर मैक्सिमम पूछ दे जाएगा, मैक्सिमम अफेक्टेड पार्ट तो सेरेबेलम होता है। ओके, सेवेंथ देखिए, ये हम हेल्थ एंड डिजीज पोर्शन से देख रहे हैं। हेल्थ एंड डिजीज पोर्शन आप उल्टा के देख लीजिए, आपके सिलेबस में है और आता ही है क्वेश्चन, पिछली बार ही बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ओपियम कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो पेपावर सोमनिफेरम 7 का ए ऑप्शन सही है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ इथेनॉल डैमेज। अगर इथेनॉल एक प्रकार से वही आप समझिए कि बियर या वाइन जिसको बिस्की कहते हैं, जो अथी है दारू है, अल्कोहल है, इथेनॉल अल्कोहल है, ठीक है, उसके क्या डैमेज कर सकता है, तो अल्कोहल तो सभी जानते हैं लीवर को डैमेज करता है, तो ए ऑप्शन सही है। फिर 9th नंबर है
कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कोकीन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है तो इर्थोजैलम कोका, कहाँ से बच्चों, कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इर्थोजैलम कोका, सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 देखिए, विच टाइप ऑफ कैंसर इफेक्ट लिम्फ नोड एंड लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, कौन सा कैंसर लिम्फ नोड और स्प्लीन दोनों को डैमेज करता है तो लिम्फोमा, लिम्फोमा मतलब ऐसा कैंसर जो लिम्फ नोड और स्प्लीन दोनों को डैमेज करे। नेक्स्ट देखिए 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन, इसमें से कौन सा डिजीज जो एलर्जी के कारण होता है तो हे फीवर, हे फीवर जो है एक एलर्जिक रिएक्शन डिजीज है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है 12, द मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज एन, मॉर्फियम जो मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है एक ओपियम है, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है तो एल्कोलाइड है, किससे, एल्कोलाइड से, एल्कोलाइड है मॉर्फिन। 13 देखिए, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हेरोइन इज ऑब्टेन फॉर द प्लांट ऑफ द फैमिली, हेरोइन किस फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है। मान लीजिए बच्चों आपको नहीं पता है कि हेरोइन किस फैमिली से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप अगर 11th 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, 11th में अगर प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़े हैं वहाँ पर तो फैमिलीज पढ़ाया जाता है, और उस वहाँ पे कौन कौन फैमिली आप ध्यान दिए होंगे, सोलेनेसी है, लेगुमिनेसी है, लिलिएसी है, क्रूसिफेरी, 4 ही फैमिली है ही। ठीक है, यदि आपको वो याद है, कहना पीछे का नॉलेज तो भूलना ही नहीं चाहिए, पीछे का ज्ञान यदि भूल गए तो आगे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, अगर आपको वो याद है तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ सोलेनेसी पढ़े थे, सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन था, आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सोलेनेसी के अंदर था बच्चों, इसमें कहीं भी हेरोइन नहीं देखे थे हम लोग। ठीक, लेगुमिनेसी के अंदर दलहन परिवार, जो जितना भी दाल परिवार होता है लेगुमिनेसी के अंदर आता है, चाहे अरहर हो, मूंग हो, सीसम हो, ये सब लेगुमिनेसी के अंदर आता था। फिर बचा लिलिएसी, लिलिएसी के अंदर कौन था, लिलिएसी के अंदर था लिली था, एलोई था, एस्पेरेगस था। ठीक है बच्चों, तो वहाँ कहीं भी आप हेरोइन नहीं पढ़े थे, तो एकमात्र बचा है कौन, पेपरवेसी, तो पेपरवेसी फैमिली से बिलोंग करता है कौन, हेरोइन। 14 नंबर देखिए, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियोसिस, सीरियोसिस के लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेवार है बच्चों, अल्कोहलिज्म। सीरियोसिस होता है कि लीवर में एक प्रकार से इन्फ्लामेशन हो जाना, उसी को सीरियोसिस कहते हैं। एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किस किस से ट्रांसमिटेड हो सकता है तो कोर्टशिप मतलब संबंध बनाने से, कंटामिनेटेड नीडल, अगर नीडल किसी का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वही नीडल को किसी दूसरे पर्सन के अंदर भी इंसर्ट कर दिए, उससे भी हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो होता ही है, तो ऑल ऑफ द अबव, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द अबव। 16 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैंसरस स्टेट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कैंसर, अब पता है ना ब्लड कैंसर किसको कहते हैं, किसी किसी को सुनेंगे लेक्यूमिया, लेक्यूमिया क्या होता है, एक प्रकार से ब्लड कैंसर होता है बच्चों। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट ऑफ, हेरोइन किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है तो पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट उसी का नाम पेपर सोमनीफेरम भी है। 18 देखते हैं, रेडिएशन इज हेल्थ हेजार्ड बिकॉज इट कॉज, रेडिएशन हेल्थ के लिए हेजार्ड है मतलब खतरनाक, क्यों, क्योंकि ये क्या कर सकता है, रेडिएशन आपको ल्यूकेमिया कर सकता है, ब्लड कैंसर करा सकता है बच्चों। 19 नंबर देखते हैं, मेमोरी सेल्स आर, जो मेमोरी सेल्स होता है वो किस प्रकार का सेल होता है तो सेल रिस्पॉन्सिबल इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, जो इम्यूनोलॉजिक मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी सेल। 20 नंबर देखिए, कोलाइकल थैमस इज अनदर नेम ऑफ, कोलाइकल थैमस किसका दूसरा नाम है तो बर्सा फैब्रिसिली, बर्सा फैब्रिसाई, बर्सा फैब्रिसाई का नाम कोलाइकल थैमस भी है बच्चों। ठीक, 21 देखते हैं, द सेल इन द ह्यूमन बॉडी इन्वेटेड बाय HIV, कि ह्यूमन बॉडी में जो HIV किसको इन्वेड करता है तो सबसे पहले माइक्रोफेज, अगर अच्छा आप हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल को सबसे पहले मारता है, उसके बाद माइक्रोफेज को जाके अटैक करता है, तो डी ऑप्शन सही है। वैक्सीन आर, वैक्सीन क्या होता है तो वैक्सीन आर ट्रीटेड बैक्टीरिया वायरस और देयर प्रोटीन, वैक्सीन से हम क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया, अभी जैसे कोरोना वैक्सीन लग रहा है तो कोरोना वैक्सीन लग रहा है तो कोरोना क्या वायरस है, तो यदि किसी को कोई बैक्टीरिया के कारण रोग हो गया है, प्रोटोजोआ के कारण कोई रोग हो गया या वायरस के कारण जो कोई रोग हो गया बच्चों, तो उसके उपरांत उसको ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन डाला जाता है। ठीक, तो ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरस और देयर प्रोटीन। 23 देखिए, वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम डिजीज बिकॉज इट, वैक्सीनेशन किसी पर्सन को डिजीज से बचाता है, क्यों, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। पता है ना कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस किसी को क्यों हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो उसके एवज में हम लोग क्या लेते हैं बाहर से,
वैक्सीन लेते हैं, वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर बिल्ड करता है, क्या बिल्ड करता है, बूस्ट करता है इम्यून सिस्टम को, और वो एंटीबॉडी बनाता है। तब ना कहते हैं कि 84 दिन बाद दोबारा से आपको दूसरा डोज लेना ही है, तब जाके आपका एंटीबॉडीज अच्छे से बनेगा। तो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करता है वैक्सीन हमारे शरीर में, जिससे कि कोई भी पर्सन डिजीज से निजात पाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों 24, विच इज ए कैंसर कॉजिंग वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस क्या कहते हैं, तो कैंसर SV40 जो है वो कैंसर कॉजिंग वायरस है। SV40 ध्यान रखिएगा, कैंसर कॉजिंग वायरस है। 25 देखिए, द फैमिलियर डिजीज एमोबियोसिस इज कॉज बाय। अमीबियोसिस किसके कारण होता है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किसके कारण, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक हेलमिंथ है जिसको नेमेथिलमेंथिस भी कहते हैं, एस्केलेमेंथिस भी कहते हैं, उसके कारण अमीबियोसिस होता है। 26 देखिए, ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बड़ा लंबा नाम है बच्चों, तो ENT के स्टडी को ओटोरहिनोलैरिंगोलॉजी भी कहते हैं बच्चों, थोड़ा हो सकता है मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ENT के स्टडी को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 27 देखते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सिबल एलर्जी इज कॉज्ड बाय, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एलर्जी इज कॉज्ड बाय हिस्टामिन। कोई अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या निकलता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन के नाम में पढ़े होंगे। मास्ट सेल से सीक्रेट होता है, मास्ट सेल किसका पार्ट है, तो WBC का ही पार्ट है, उससे निकलता है हिस्टामिन, जो कि आपको थोड़ा बहुत राहत प्रोवाइड कराता है। 28 नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इम्यूनोलॉजिक पे तो बहुत सारा क्वेश्चन देखे ही होंगे कि IgA, IgG, IgM किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो 28 को तो BVI में रख लीजिए। द टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रॉम सीक्रेट बाय मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड से जो कोलेस्ट्रॉम निकलता है, जो न्यूबॉर्न बेबी मतलब जिसका पार्चुरेशन होता है, उसको कहता है कि माँ का पहला पीला दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है। कोलेस्ट्रॉम कौन सा एंटीबॉडी रखता है बच्चों, तो IgA, याद रखिएगा IgA, ठीक। C यहाँ A है तो AC ध्यान रखिए, IgA से हो गया A, और A में क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉम होता है, AC ध्यान रखिए। और एक और पूछ सकता है कि प्लेसेंटा में कौन होता है, तो बच्चों प्लेसेंटा में होता है IgG होता है बच्चों, क्या होता है प्लेसेंटा में, IgG। ये पूछता है क्वेश्चन, या आगे हो सकता है, आएगा तो अच्छे से और बताएंगे। तो कोलेस्ट्रॉम का ध्यान रखिएगा, IgA होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है, मैक्सिमम चांस से आएगा। 29 देखिए, गामा इम्यूनोग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड। गामा इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ सिंथेसाइज्ड होता है, तो लिम्फोइड टिश्यू में। 29 का D सही है। 30 देखते हैं, द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल टू डिस्टेंस साइट इज कॉल्ड। कैंसर से काम होता है, कैंसर मान लीजिए कहीं हुआ लेकिन वहाँ से स्प्रेड कर जाता है डिस्टेंट सेल में, उसको क्या कहते हैं, तो मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं बच्चों, मेटास्टेसिस करते हैं। ये भी मान लीजिए आपको नहीं पता, मान लीजिए आपको नहीं पता है मेटास्टेसिस क्या होता है, और सब ऑप्शन देखिए। पहला है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस जानते हैं क्या होता है, मेटामॉर्फिस होता है जो फ्रॉग का बच्चा होता है, टेडबॉल, टेडबॉल से वो फ्रॉग बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक। तो मेटामॉर्फोसिस के बारे में बचपन में पढ़ाया जाता है, अगर ये आप अच्छे से पढ़ें तो आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आप पढ़े हैं ठीक ठाक, अपने प्राइमरी स्टडी आपका अच्छा है, तो बच्चों दिक्कत नहीं होता है ज़्यादा, कुछ क्वेश्चन तो आप एज इट इज़ मार सकते हैं, बिना पढ़े लिखे भी मार सकते हैं। मेटाजेनेसिस क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। मेटाजेनेसिस आप अगर एनिमल किंगडम पढ़े हैं तो वहाँ पर पोलिप और मेडूसा पढ़े होंगे। पोलिप कोई सेक्सुअल स्टेज होता है, मेडूसा कोई एसेक्सुअल स्टेज होता है, तो पोलिप से मेडूसा जो बनता है कोई पोलिप से मेडूसा, कोई मेडूसा से पोलिप, दोनों स्टेज में जाता है, उसी को कहते हैं मेटाजेनेसिस कहते हैं बच्चों। मेटाक्रोसिस भी लगभग इसी प्रकार से होता है, कलर चेंज करना उसको मेटाक्रोसिस कहते हैं बच्चों। तो 3 ऑप्शन तो मान लीजिए आपको पता है, तो बचा कौन, मेटास्टेसिस। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा हम ट्रिप्स और ट्रिक्स आपको बताते रहेंगे साथ ही साथ। प्लीज़ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हम बोटनी का भी पेपर अपलोड करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और वहाँ भी कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आते ही रहेगा हमारे चैनल पे, तो आप इसको फ्यूचर के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, अच्छे से अच्छे कमेंट दें, अपना फीडबैक दें, जो भी आपको उचित लगता है वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आपको प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, कोई भी हेल्प चाहिए हमसे, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट हमसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 31, विच डिजीज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन देखिए, ऑन्कोजीन अगर एक्टिवेट हो जाएगा, सभी प्रकार का जीन, ऑन्कोजीन इस प्रकार का जीन है जो हमारे सेल के अंदर है, जिसको कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। बच्चों आप पढ़े होंगे, यूक्रोमेटिन मतलब होता है जो जीन हमारे अंदर सही से काम कर रहा है, और हेट्रोक्रोमेटिन जो सेल के अंदर रखा हुआ है, मतलब जो पूर्वज का जीन है वो भी जीन हमारे पास है, ठीक है बच्चों, लेकिन फिर वो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पाता है, और कभी कभी किसी किसी में एक्सप्रेस हो जाता है। तो यही
अगर उस प्रकार से एनवायरनमेंट मिल गया तो वो एक्सप्रेस हो जाता है। उसी प्रकार ऑन्कोजीन में हमारे भीतर है, लेकिन अगर आप उसको स्टिमुलेट कीजिएगा एक प्रकार से, रेडिएशन दीजिएगा, तो वो क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, कैंसर कर देगा। तो कह रहा अगर ऑन्कोजीन आपके शरीर के अंदर का एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बी सही है। 99.9% जो जीन होता है बच्चों सभी का, जितना भी धरती पर एनिमल है सभी का लगभग सेम है बच्चों, 99.9%, जिसको पॉलीमॉर्फिज्म भी आप पढ़े होंगे कभी न कभी जेनेटिक्स में, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, तो वहीं बताया गया है। तो ऑन्कोजीन हो या कोई भी जीन हो, सभी जीन हमारे सेल के अंदर है जो कुछ हेल्पफुल है वो हमारे मतलब वो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन और जो है वो एज इट इज़ मतलब समझिए कि रखा हुआ स्टोर है। अगर उसको स्टिमुलेशन मिलेगा उस प्रकार का तो वो भी आके बाद में एक्सप्रेस होगा, उसी प्रकार से ऑन्कोजीन है। नेक्स्ट देखते हैं 32, एड्स कॉजिंग फैक्टर आर एसोसिएटेड विथ, एड्स जिस फैक्टर से होता है वो किसके कारण होता है, तो एड्स होता है। देखिए बच्चों, अगर आपको पता है तो आसानी से बन सकता है ये क्वेश्चन। क्या एड्स प्रोटोजोआ के कारण होता है, नहीं। बैक्टीरिया, डीएनए वायरस का नहीं। एड्स क्या, तो आरएनए वायरस, आरएनए वायरस है बच्चों, ठीक है। 33 देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो बहुत आसान है और याद होना भी चाहिए। हो सकता है कि जूलॉजी के वाइवा में आपसे ये पूछ ले, आसान ही पूछता है बच्चों। अगर प्रैक्टिकल होगा तो वाइवा में आपसे पूछ सकता है। जैसे अगर केमिस्ट्री का आपका वाइवा है तो पहले भी बताए थे कि वहाँ IUPAC का पूछता ही है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपको आना चाहिए। तो एड्स का फुल फॉर्म भी आना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो बी ऑप्शन सही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है बच्चों। तो 33 तक हम इस वीडियो में लाए हुए हैं बच्चों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना फीडबैक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे से भी हम इस प्रकार से वीडियो लाते रहेंगे बच्चों, ठीक है। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। और देखिए, ये एक न्यूज़ था, हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। इसी बार का न्यूज़ है 2-3 दिन पहले का, कि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र होंगे सम्मानित। जो भी बच्चे टॉपर होंगे अपने अपने कॉलेज के, उनको सम्मानित किया जाएगा इस बार से, ठीक है बच्चों। तो इसका भी न्यूज़ हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं डिटेल में। और एक और थोड़ा बहुत एक मैसेज है, न्यूज़ है, कि किसी भी बच्चे को, किसी भी हमारे व्यूअर को 786 का लकी नंबर 786 का अगर नोट चाहिए, 10, 50, 20, 100, 100, 500 का, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज करते बच्चे, तो वहाँ हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये रहा, इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, धन्यवाद।